नमस्कार मेरे किसान भाइयों, किसान साथियों। आज मैं आपको तिबरसी गन्ने का यानी 3 साल की जो पेड़ी गन्ना है उसका खेत दिखा रहा हूँ। आप देख पा रहे होगे एक एक पेड़ में से 20-20 गन्ने बिल्कुल तैयार हैं और इतना ज़बरदस्त फुटा हुआ है गन्ने पे। इस टाइम 43 डिग्री टेम्परेचर है, दोपहर का समय है किसान भाइयों, लेकिन पेड़ी पे जरा सा भी रंग जो है मुरझा नहीं रहा। इतनी नरमाई है गन्ने में, इतनी नरमाई है ज़मीन में कि बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ पे पेड़ी उठी है। इसमें क्या क्या डोज डाली गई और आप भी उस डोज से ऐसी ही अपनी तिबरसी पेडी बना सकते हैं, या फिर अगर आपकी दुबरसी पेडी यानी दूसरे साल की पेडी में भी ब्यांत नहीं आ रहा या समस्या आ रही कि गन्ना जो है ग्रोथ अच्छे से नहीं कर रहा, तो आज मैं आपको 4 चीज़ें बताऊंगा किसान भाइयों, 4 खाद बताऊंगा। अगर आप उनका कॉम्बिनेशन डाल देते हैं अपने खेत में तो निश्चित रूप से आपकी पेडी ऐसी ही हो जाएगी। किसान भाइयों, कई जगह पे अभी भी मील चले हुए हैं और लेट पेडी गन्ना कट रहा। इस वजह से बहुत ज़्यादा समस्या आ रही किसानों के सामने कि अब जो गन्ना कट रहा वो कब फूटेगा, कब उसकी ग्रोथ होगी। इसीलिए मेरे किसान भाइयों, आपको इस डोज की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप ये दवाई डाल देते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। किसान भाइयों, चाहे आपका पेडी गन्ना अभी कटा हो या आप उसे दूसरा पानी दे रहे हो, किसी भी समय आप ये डोज लगा सकते हैं। क्योंकि कई मेरे किसान भाई कहेंगे कि हमारा गन्ना तो पहले कट गया, कुछ कहेंगे कि अभी कटा है। आप कभी भी इस डोज को लगा सकते हैं। और किसान भाइयों, जो मैं मात्रा बताऊंगा ये 1 एकड़ खेत की मात्रा है। अगर आपको ज़्यादा डालनी तो आप ज़्यादा में इसको डिवाइड कर लेना, अगर आपको कम डालना है तो आप कम में इसको डिवाइड कर लेना। किसान भाइयों, सबसे पहला खाद जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है सागरिका। 10 किलो सागरिका लेनी है आपको। सागरिका के अंदर सभी प्रकार के पोषक तत्व है, माइक्रो न्यूट्रिएंट भी है और प्लांट ग्रोथ प्रमोटर भी है किसान भाइयों। और ब्यांत पे भी बहुत अच्छा काम करती है, गन्ने में फुटाव बनाती है, गन्ने पे हरापन लाती है। इसके प्रयोग से फोटोसिंथेसिस बढ़ता है हमारे गन्ने में और बहुत सुंदर हमारा गन्ना हो जाता है। तो पहला खाद हो गया हमारा सागरिका, 1 एकड़ खेत में 10 किलो। अब मैं दूसरी मात्रा बताता हूँ, दूसरा खाद बताता हूँ किसान भाइयों। दूसरा खाद है मैग्नीशियम सल्फेट। 10 किलो आपको ये लेना है किसान भाइयों। जहां आप इसको डाल दोगे पत्तियां चौड़ी हो जाएंगी, हरा गन्ना हो जाएगा आपका एकदम। फोटोसिंथेसिस गन्ने में बहुत तेजी से क्रिया बढ़ जाएगी और पौधा हमारा बिल्कुल ग्रीनरी पे आ जाएगा। 10 महीने तक भी आपके गन्ने का जो कलर है वो नहीं उतरेगा किसान भाइयों। तो 2 खाद हो गए किसान भाइयों, मैग्नीशियम सल्फेट और पहला सागरिका। अब मैं तीसरा बताता हूँ, ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड अगर आपको मिलता है 500 रुपये का 5 किलो, क्योंकि अलग अलग ग्रेड में आते हैं ये, तो 500 रुपये का जो 5 किलो मिलता है वो आपको इस्तेमाल करना कम से कम 5 बीघे में 7 किलो किसान भाइयों। अगर आपको ग्रेड 98% वाला मिलता है तो आपको इस्तेमाल करना 2 किलो किसान भाइयों। आप 1 एकड़ खेत में ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल कर लो किसान भाइयों। जड़ों का इतना विस्तार कर देगा ये आपकी कि बिल्कुल भी फुटाव की, हरेपन की, बढ़वार की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। क्योंकि जड़ हमारे पौधे के लिए सबसे ज़्यादा काम करती है नीचे से। और किसान भाइयों, जो भी हम खाद डाल लेंगे वो बहुत अच्छे से पौधा ग्रहण करेगा, लंबी लंबी जड़ें होंगी, दूर से भी पौधा जो है खाद को अपने पास खींच लेगा। तो तीसरी जो खाद है हमारी वो है ह्यूमिक एसिड। किसान भाइयों, ये तीनों खाद का अगर कम्बिनेशन आप 1 एकड़ खेत में डाल लेंगे तो आपकी जो पेडी गन्ना है, चाहे आपने अभी काटी है चाहे आपकी थोड़ी पहले कटी हुई है, आप इसमें ये डोज डालिए, बहुत ज़बरदस्त तरीके से पेडी गन्ने की ग्रोथ होगी। और ये आप खाद अगर चाहें तो पौधे गन्ने में भी डाल सकते हैं, अगर किसी का ब्यांत नहीं हो रहा और किसी का गन्ना बहुत अच्छे तरीके से नहीं चल रहा। अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ किसान भाइयों, अगर आपकी ज़मीन खाद डालने पे भी रिस्पॉन्ड नहीं करती और फिर भी दिक्कत आती है आपको, तो किसान भाइयों इनके साथ आप चौथी जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो है ईथरल। ईथेफोन इसके अंदर साल्ट आता है। आप ईथरल मांगोगे दुकान पे जाके, 200 ग्राम ईथरल इन तीनों खाद में मिला के आप दे देना किसान भाइयों। कैसा भी खेत हो, अगर फुटाव नहीं हो रहा तो उसमें निश्चित रूप से फुटाव चालू हो जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत ज़बरदस्त गन्ना ग्रोथ पे आपकी आ जाएगा। और किसान भाइयों, इनके साथ अगर आप इन सारी चीज़ों को अगर चाहें तो एनपीके के साथ मिला के भी डाल सकते हैं। 25 किलो एनपीके ले लेना। अगर आपको डालने में असुविधा होती है कि भाई थोड़ा ज़्यादा खाद होना चाहिए
आप ज़मीन में जब फेंकते हैं। और थोड़ा सा अगर आप यूरिया 25 किलो इसके साथ मिलाना चाहते हैं तो वो भी मिला सकते हैं किसान भाइयों, बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ होगा। लेकिन अब मैं आपको सावधानी बताता हूँ, और सावधानी बताने से पहले एक चीज़ और बताता हूँ किसान भाइयों, आपको वीडियो पसंद आती है, आप कृपया नीचे जो लाल बटन है सब्सक्राइब का वो दबाइए। आपको आने वाली सारी वीडियो मिलेगी समय पे, और आपको खाद की, हमारे गन्ने की रिंग पिट हो, ट्रेंच हो, सभी प्रकार की मैं जानकारी देता रहता हूँ, अच्छे अच्छे किसानों से मिलाता हूँ। लेकिन आप सब्सक्राइब करने में पता नहीं क्यों कंजूसी कर रहे हो किसान साथियों। चलिए ठीक है, अब अपनी वीडियो पे आते हैं। तो किसान भाइयों, इसके साथ जो सबसे बड़ी सावधानी आपको रखनी, अगर आपने एक अच्छे इंसेक्टिसाइड का प्रयोग अपनी मुट्ठी में किया है, पेडी गन्ने में किया है, तो फिर ठीक है। और अगर आपने पेडी गन्ने में बहुत अच्छा इंसेक्टिसाइड नहीं लगा रखा, तो इसके साथ आपको ज़मीन में कोई ना कोई दवाई ज़रूर डालनी होगी। या तो आप इसमें मार्शल मिला लीजिए, 1 लीटर 5 बीघे में ज़मीन में डाल दीजिए, या प्रोफेनाफोस आप मिला सकते हैं किसान भाइयों, या आप थायोमेथोक्साम मिला सकते हैं। कोई भी कीटनाशक 1 लीटर 1 एकड़ में ज़मीन में आपको डालना, और नहीं तो आप इस खाद को डालते ही अपनी ज़मीन में एक स्प्रे करवा दीजिए। इनमें से किसी भी दवाई की 500 ml ज़मीन में डाल लोगे तो 1 लीटर, और स्प्रे करवाएंगे तो 5 बीघे में 500 ml आपको दवाई इस्तेमाल करनी। आपका जो पेडी गन्ना है किसान भाइयों, बहुत ज़बरदस्त, बहुत शानदार रूप से जो है चलना स्टार्ट हो जाएगा। और पौधे गन्ने में भी आप इस डोज को इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद।